नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भरोसा एक विश्वास। हंसता खेलता परिवार, दो बेटा एक बेटी। समय के साथ साथ बच्चे भी बड़े होते गए, साथ ही खर्चे भी। मजबूरी में ज़्यादा वेतन के कारण पिता को अन्यत्र शहर में नौकरी करनी पड़ी। चलो ज्वाइन तो कर लिया, ऑफिस माहौल भी ठीक है। एक सप्ताह के लिए तो कंपनी ने अपने गेस्ट हाउस पर रुकने को बोला है। इसी हफ्ते रूम भी तलाशना होगा। थक गया हूँ, पर घर पर फ़ोन कर लूँ, वह लोग भी तो मेरे बिना उदास होंगे। ट्रिन ट्रिन घंटी की आवाज़ तो जा रही है। न जाने ज्योति फ़ोन अपने पास क्यों नहीं रखती। अरे उठा लिया। मैं ज्योति बोलने ही वाला था कि अचानक बेटे की आवाज़ आई। हेलो पापा, कैसे हो आप? खाना खाया आपने? अच्छा लग रहा है ना आपको वहाँ? मेरा गला भर आया। देखो बेटा याद कर रहा है मुझे। बेटा मम्मी कहाँ है? मम्मी तो बाजू वाली आंटी के साथ घूमने गई है। आएंगे तो बोल दूंगा पापा। ज्योति को मालूम है आज रात मैं फ़ोन जरूर करूँगा। उसके बावजूद भी वह फ़ोन साथ लेकर नहीं गई। कुछ दरक सा गया अंदर, कुछ बुरा सा लगा। खैर दिमाग को झटका। टीवी चलाया, पर मन नहीं हुआ कुछ देखने का, तो बंद कर दिया। क्या करूं? घरेलू सा आदमी हूं। परिवार से ही शुरू, परिवार पर ही खत्म है मेरी जिंदगी। रह रहकर ज्योति, मानस मानव और लाडली बेटी मान्या के चेहरे आंखों के सामने आ जाते। इस वक्त बच्चे क्या कर रहे होंगे? ज्योति घूम कर आ गई होगी ना। रोज मेरे साथ घूमती थी, आज पड़ोस वाली भाभी के साथ घूमने में थोड़ा तो अटपटा लगा होगा ना। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रात को मेरी कमी अखरेगी, बाजू में मान्या को सुलाएगी, फिर भी बुरा तो बहुत लगेगा। सोचते सोचते कब आंखें भारी हो गई और मैं गहरी नींद में सो गया। सुबह उठा, रेस्ट हाउस में चाय नाश्ते की व्यवस्था थी। फटाफट नाश्ता किया, पेपर पढ़ा और ऑफिस निकल गया। ऑटो में था तभी ज्योति का फ़ोन आया। सॉरी बोल रही थी, देर से फ़ोन किया इसीलिए, पर जानता हूँ सुबह उसे बहुत हड़बड़ाहट रहती है, इसीलिए मैंने उसे शांत रहने को कहा। समय का पहिया अपनी गति से भागा जा रहा है। बच्चे बड़े हो गए, अपनी मंजिल पर पहुँचने की तैयारी में हैं। पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा, सिर्फ ज़रूरतों की बातें होती है। थकने लगा हूँ। जीवन के खूबसूरत पल ज्योति के बिना पहाड़ की तरह बीते। बच्चों की लड़ाई, बहस और पापा के गोद को लेकर एक दूसरे को चिढ़ाना, हंसना, खिलखिलाना, सब भूली हुई स्मृति की तरह एक याद बनकर रह गई। छुट्टियों में घर जाता तो वापस नौकरी पर जाने का दिल नहीं करता। ऐसा लगता कोई रोक ले मुझे और न जाने दे, पर मध्यम वर्गीय आदमी सोच भी कहाँ पाता है। और वक्त निकला, एक एक करके तीनों बच्चों के ब्याह कर दिए। परिवार की जिम्मेदारी पूरी हो गई। आजकल तबीयत मेरी खराब रहने लगी। होटल का खाना हजम होता नहीं। खाना देखकर ही जी खराब हो जाता है। घर और घर के खाने को बहुत याद करता हूँ। कुछ महीनों में मेरा रिटायरमेंट होना है। सोचकर खुश होता भी हूँ, कुछ सोचने को मजबूर भी हो जाता हूँ। क्या मेरे जाने से परिवार को कोई नयापन तो नहीं लगेगा? एक बेटा मुंबई में जॉब में था और एक बेटा शहर में ही बैंक में जॉब करता था। ज्योति से भी मतलब की ही बात होती थी, वह भी थकने सी लगी थी। आज मेरा रिटायरमेंट है, कल का रिजर्वेशन करा लिया है घर जाने का। सुबह घंटी की जोरदार आवाज से नींद खुली। इस वक्त कौन होगा? यह क्या, मैं अपनी खुशी संभाल नहीं पा रहा हूँ। मेरा पूरा परिवार मेरे सामने खड़ा खिलखिला रहा है। मेरी ज्योति भी छुपी मुस्कुराहट से मुझे ठीक वैसे ही देख रही है जैसे नई नई शादी के समय देखा करती थी। तुम लोग अचानक कैसे?
एक फोन तो कर लिया होता, मैं कुछ तैयारी करके रखता। कुछ नहीं पापा, अब बस हमारे साथ चलिए आप। बहुत काम कर लिया है आपने, अब बस आराम करना है आपको और कुछ नहीं। बहुत सारी फूल मालाओं से लदा हुआ कमरे पर लौटा हूँ। बच्चों ने सारी तैयारी कर रखी है घर चलने। आज अपने शहर की आबो हवा बड़ी अनोखी और खूबसूरत लग रही है। मेरे मन का डर कहीं दुम दबाकर भाग गया है। उसकी जगह आ बैठा है भरोसा, एक विश्वास जो अब कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। अरे यह टैक्सी किस तरफ जा रही है बच्चों? पापा थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बच्चे एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। शहर से थोड़ी दूर नवनिर्मित सोसाइटी में सजे संवरे डुप्लेक्स के सामने टैक्सी रुकी। सब उतरे। वह ताज्जुब से देख रहा। यह सब कैसे कब किया तुम लोगों ने? पापा आपने और मम्मी ने जो तपस्या की हमारे भविष्य को बनाने के लिए, उसके सामने तो यह कुछ भी नहीं। आपकी मेहनत की वजह से हम सब सफल हुए हैं। आपको भरोसा दिलवाया था, हमेशा आपको गर्व महसूस करवाएंगे। बस पापा, यह तोहफा हमारी तरफ से। भीगी आंखों से अपने बच्चे को गले लगा लिया। बिटिया भी बोल पड़ी, पापा मैंने भी तो आपका भरोसा बनाए रखा है ना। मेरी तरफ से आपको और मम्मी को यह तोहफा। 1 सप्ताह बाद 4 धाम यात्रा मेरी तरफ से। सब खिलखिलाकर हंस पड़े और चल पड़े अपने नए नीड की ओर। तो दोस्तों, आशा है आप लोगों को आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।